नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इस वक्त सारे देश की नजरें दिल्ली के किसान आंदोलन पर जमी हैं। दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ किसानों का जमावड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है वो केंद्र और भाजपा दोनों के लिए चिंता की बात। केंद्र के निर्देश पर अब सारे देश में भाजपा सक्रिय हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने धान खरीदी केंद्रों के बाहर किसान पंचायतें लगाकर उन्हें केंद्र के नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। भाजपा का सीधा आरोप है कि किसान आंदोलन को भटका कर विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है। इधर प्रदेश में कांग्रेस ने भी अनशन और उपवास करके किसान आंदोलन को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार को घोर किसान विरोधी बताया। यानी केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी आग अब धान के कटोरे की सियासत को गरमा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की ये तस्वीरें बताती हैं कि केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। मामला चूंकि देश के सबसे बड़े वोट बैंक किसान का है, लिहाजा हर पार्टी उनकी पैरवी में जुटी है। छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलन को लेकर सियासी घमासान मचा है। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी किसान पंचायत के जरिए जहां किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं धान खरीदी केंद्रों पर किसान पंचायत का आयोजन कर वो नए कृषि कानून के फायदे गिनाने में जुटी है। और ये पार्टी गांव की पार्टी है किसान महापंचायत में विकास में अच्छा काम हो रहा है। हम सब बैठ कर बात करेंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगी और थोड़ा देर इंतजार कीजिए। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे प्रदेश में उपवास और धरना प्रदर्शन कर रही है। नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को नसीहत दी कि वो भाजपा शासित राज्यों में जाकर किसानों को समझाएं। इनको तो जाना चाहिए पंजाब, हरियाणा जहां उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश जाना चाहिए, बिहार में भी उनकी गठबंधन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में 1850 से ऊपर की राशि तरह से किसानों के आंदोलन में साथ में है, पूरी तरह से उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और शीघ्र ही केंद्र सरकार उस काला कानून को वापस ले। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ड्राफ्ट मांग लिया। इसे लेकर भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस योजना की कमियां ढूंढकर इसका लाभ किसानों को देने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी किसानों का भला कर ही नहीं सकती। इधर भाजपा का कहना है कि केंद्र और सभी राज्य एक दूसरे की योजनाओं का आकलन करते हैं। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। केंद्र सरकार हमको रोक लगाया कि आप समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते। समर्थन मूल्य में उन्होंने धान खरीदी शुरू की और राजीव गांधी की किसान न्याय योजना के तहत पैसा दिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि किसानों के खाते में पैसा पहुंचे। आज के समय पर एक दूसरे राज्यों के बारे में, एक दूसरे की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगते हैं और उसमें क्रिटिसाइज करना या अपनी फीट थपथपाना, ये तो मेरे को लगता है दिमाग की दिवालियेपन की निशानी है। मुद्दा धान और किसान का हो तो धान के कटोरे में सियासी उबाल आना तय है। देखना यह है देश भर को मत देने वाले दिल्ली के किसान आंदोलन का क्या क्या और कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो किसान और किसानों से जुड़ा आंदोलन इस वक्त सारे देश में सुर्खियों में है। एक एक खबर उसकी देखी सुनी समझी जा रही है और इसके मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपनी तरफ से समर्थन और विरोध इसका झंडा बुलंद कर लिया है। एक दूसरे के ऊपर आरोपों की बौछार है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, सीधे आपका परिचय उनसे कराते हैं। डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी, मैनेजिंग एडिटर IBC 24 हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और RP सिंह साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से मुखरता से अपनी बात रखेंगे। आप तीनों का इस मंच पर स्वागत है। सबसे पहले शिरीष जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन पर नजर है, कितना असर या कितनी आग छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकती है और कितना असर दिखा सकती है? देखिए पुनीत जी, इसके पहले हम दिल्ली आंदोलन से छत्तीसगढ़ को जोड़ें जी, तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो वहाँ के एक बड़े किसान नेता हैं स्वदेश टीकम। इसके अलावा आपको आरंग क्षेत्र के कुछ किसान नेता हैं
और नया रायपुर क्षेत्र के कुछ किसान नेता हैं जो लगातार किसानों की बात पहले से करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ का किसान मुखर है, हालांकि मैदानी इलाके में ही उसका ज़्यादा असर दिखाई देता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान मुखर है। मध्य प्रदेश में जैसे आपने देखा था पिछले चुनाव में, वहाँ पर शिव कुमार कक्का जी ने एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था कि जब यहाँ पर जो कृषि का मुद्दा है वो ज़्यादा प्रभावी रहा। कारण ये है कि इस प्रदेश में करीब 37.5 लाख किसान परिवार हैं। तो आप ये मान के चलिए कि राज्य की आधी आबादी सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़ी हुई है। फिर उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, तो इस तरह से मान लें अपन इस प्रदेश में 70% आबादी किसानों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ हालांकि उस तरह का एक्सप्रेसिव स्टेट नहीं है कि अपनी भावनाओं को बहुत मुखरता से सामने रखना है, लेकिन जहाँ तक परिवर्तन की बात आती है तो छत्तीसगढ़ का किसान इस मामले में बहुत संवेदनशील है। और ये आपने पिछले चुनाव में देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जितनी बड़ी छत्तीसगढ़ में मिली। और छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी इस मामले में जो अपना रुख अपनाया, सत्ता में बैठते साथ ही, शपथ लेते साथ ही उन्होंने 2 घंटे के अंदर जिस तरह से डिस्पोजल किया, 18 लाख किसान परिवारों को, किसानों को उनके खाते में जो राशि पहुंचाई, उसका सीधा नतीजा ये था कि यहाँ पर किसान को वैसी समस्या नहीं रही है। रही बात केंद्र सरकार के किसान कानून की, तो उसकी रेमेडी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक यहाँ पर जो मंडी संशोधन विधेयक लाकर की है और जो अभी राज्यपाल के पास लंबित है, जो 3 राज्यों ने इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश की है, जिसमें पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। और जो अभी बात निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार राज्यों को वो अधिकार दे सकती है कि वो अपने हिसाब से उसको अपनी व्याख्या कर लें और अपने क्षेत्र के किसानों के हिसाब से उनको सहूलियत दें। तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन में है, उसका ये कहना है कि ये जो केंद्र सरकार जो कानून है वो उस ठीक नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालांकि मंडियां उतनी प्रभावी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होती है वो सहकारी समितियों के माध्यम से होती है। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियां, जब छत्तीसगढ़ बना था कुछ 1200 समथिंग थी, अभी वो डबल हो गई, 2305 सोसाइटियाँ हैं। इसका मतलब छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट के रूप में है जहाँ पर किसानों का हित देखा जाता है। चूँकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी फसल धान की होती है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति भी धान के इर्द गिर्द चलती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन का आपको सीधा असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ के जो किसान संगठन है वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और उसके लिए जगह जगह अपना उनका प्रदर्शन चल रहा है। और ये आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ में किस तरह से किसान आंदोलित हैं। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी की किसान पंचायत चल रही, उनका अलग है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही उसकी जो कमियां हैं उसको बताकर, और चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो कुछ ना कुछ कमी होना स्वाभाविक है। हर जिले में 1-2 सेंटर, 5 सेंटर ऐसे हो सकते हैं, जब हर जिले में सैकड़ों सेंटर हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी, उनको मालूम है कि इस मुद्दे के अलावा दूसरा मुद्दा यहाँ पे काम करने वाला नहीं। 2003 में अजीत जोगी का मुद्दा था, बात अलग थी, लेकिन उसके बाद लगातार धान का ही मुद्दा रहा। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने में बड़ा मुद्दा धान का था। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि उस आंदोलन का वैसा मुखर आपको स्वरूप छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, लेकिन ये बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ के किसान उस बिल के खिलाफ दिखाई देते हैं बहुत हद तक, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। आरपी सिंह साहब, एक तो धान खरीदी 1 महीना देर से शुरू होने पर वैसे ही विपक्ष सरकार को घेर रहा था। अब जैसा शिरीष सर भी बोल रहे हैं कि यहाँ जब कोई खरीदी केंद्र के ऊपर व्यवस्था की जाती है तो थोड़ी बहुत कमियां हैं और एक एक चुन चुन के व्यक्ति बिठाकर उन कमियों को उद्धृत किया जा रहा है और उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार को उस पर घेर रहे हैं। तीसरी तरफ आज प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा विपक्ष, निशाना कांग्रेस पर ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली रुख अब धीरे धीरे सामने आने जा रहा है। ये जो आंदोलन है कोई छोटा मोटा आंदोलन ही है पुनीत भाई। इस आंदोलन ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ धरती के लाल हैं, दूसरी तरफ पूंजीपतियों के दलाल हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? एक जानवर जिसे आप रोटी खिलाते हैं वो भी मरते समय तक आपके प्रति वफादार रहता है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने ही किसानों का अनाज खाते हैं और उन्हीं से गद्दारी कर रहे हैं? ये कौन ऐसे लोग हैं जब देश के अन्नदाता को, जो कि इस देश का भाग्य विधाता होता है, हमारा भगवान है, उसको आतंकवादी कहते हैं, उसको खालिस्तानी कहते हैं, उसको नक्सलवादी कहते हैं? तो कितनी नफरत इनके मन में किसानों के प्रति भरी हुई है, वो जहर धीरे धीरे सामने आते जा रहा है। हम तो पूछते हैं, मोदी जी कहते हैं इससे फायदा होगा। अरे कैसे फायदा होगा ये तो बता दीजिए ना। इनके किसी नेता से पूछिए मोदी जी कहाँ है कि
एक बार हमने कह दिया एमएसपी लागू रहेगा, कानून में कहाँ लिखा एमएसपी लागू रहेगा? 3 एक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ बड़े कम समय में। पहला एक्ट कहता है कि काला बाजारी जो कल तक अपराध था अब अधिकार है। एक छोटा सा सवाल, अगर एक सामान इस शहर में 100 व्यापारी बेचते हैं, वो सस्ता मिलेगा या पूरा सामान काला बाजारी करके एक आदमी जिसका अधिकार हो जाएगा वो आपको बेचेगा, तो उसका दाम कितने गुना लेगा? सोचने वाली बात है। दूसरी बात, आप कहते हैं मंडी एक्ट खत्म, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, मंडी खत्म। मंडी खत्म तो किसान अपना सामान कहाँ बेचेगा? आज कम से कम जिन राज्यों में सरकारी खरीदी होती है एमएसपी गारंटी तो है ना। कल अंबानी अडानी की मंडी आ जाएगी तो किसान तुम्हारे बारे फेरेंगे। बिहार में मंडी खत्म हुई है, धान का रेट क्या है? 900 रुपया, 800 रुपया। और सबसे बड़ा काला कानून जो किसानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आपने ले आया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या जरूरत है इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की? आपकी मंशा स्पष्ट है ना, तो किसान का उत्पाद आएगा एमएसपी से ऊपर खरीद लीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक बार किसान घुस गया वो बंधक बन जाएगा। मान लीजिए एक कोई विदेश की कंपनी आती है या देश की कंपनी आती है, उसने किसी किसान से मक्का या सोयाबीन या फिर आलू खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया, उसकी फसल आ गई, आलू का रेट आपने एग्रीमेंट किया 6 रुपया, बाजार में है 4 रुपया, आप क्या करेंगे? 4 रुपये का आलू खरीद लेकर किसान को बोलेंगे तुम्हारा आलू खराब है। अगले साल फिर आप 6 रुपये का एग्रीमेंट कीजिए, जब फसल आएगी आप आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि मार्केट में आलू 8 रुपया है, तुम्हारा 6 रुपया है, तुम्हारी फसल सही है इसलिए तुम दे दो। तो हर तरफ से मरना किसान को है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि अगर फायदे हैं तो खुलकर बताइए ना, खुलकर बहस कीजिए ना। नहीं, सवाल का आप राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं, जहां धान खरीदी हो रही है, पारित करा लेते हैं। जहां धान खरीदी हो रही है, जहां किसानों को थोड़ी बहुत भी समस्या होगी, वहीं अगर पंचायतें लगेंगी, पंचायतों में पहले तो सामने की प्रत्यक्ष समस्या और दूसरा ये सीधा आरोप कि आप किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं या पूरे आंदोलन का यूज पॉलिटिकल लाभ के लिए कर रहे हैं, इसका दोहरा असर प्रदेश में तो नहीं पड़ेगा? सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए चिंता की बात तो नहीं है? देखिए, शिरीष जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि यहाँ का किसान साइलेंट रहता, वाइब्रेंट नहीं, साइलेंट किसान है, समझता सब कुछ है। यही वजह थी कि 15 साल की सरकार 14 सीट पर सिमट गई है। ये कौन लोग थे जो कहते थे 21 रुपया धान का मूल्य, 300 रुपया बोनस? आज हम 2500 रुपये दे रहे हैं राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, तो 6 बार पत्र लिख के हमको मना किया जाता है किसानों को पैसा मत दो। अरे जब तक भूपेश बघेल की सरकार है हम मोदी ने किसी से नहीं डरते, 25 रुपये दे के रहेंगे। अब हमको डराने के लिए आप हमसे योजना का खाका मांग रहे हैं ताकि उसमें कोई कमियां निकालें, कोई कानूनी पेच डालें। संजय जी किसानों को पैसा ना दे सके, क्यों डरा रहे हैं हमारे पर जो प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? 2500 रुपए देने से मनसा बड़ी स्पष्ट है, क्यों स्थिति स्पष्ट नहीं करते? और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, क्या इस आपको लगता है? किसान तो कहते हैं हम किसी के साथ नहीं, ये हमारे हक की बात है। देखिए पुनीत जी, जब कोई आदमी चीखता है, चिल्लाता है तो समझ में आ जाता है कि वो अपनी खींच को प्रकट कर रहा है, और वही आरपी सिंह आज यहाँ पर कर रहे हैं किसानों के मामले को लेकर। मोदी जी से हम डरते नहीं, कौन डरा रहा है भैया? कौन डरा रहा है? मोदी जी भी कर रहे थे आज दोपहर में, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपको, अरे सुनो तो, सुन लो ना, सुनो तो। डरता कौन है? बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र है। गोडसे की आप राहुल गांधी से डरिए। अरे सुनो तो, अरे बस वही बात है, आप राहुल अब ठीक है, राहुल गांधी से डरिए, सोनिया गांधी से डरिए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राहुल डरना इसलिए है कि कपिल सिब्बल का क्या हाल हुआ, गुलाब नबी आजाद का क्या हाल हुआ, जरा सोच समझ सुन लीजिए भाई, सुनिए। अरे सुनिए तो, 56 के जुबान वाला जो फेंकू है ना, अब ये पुनीत जी आपने बड़ी अच्छी चर्चा रखाई है। ठीक है। अरे भैया रखिए संजय जी, क्यों इरिटेट हो रहे हो? आप तो अच्छा कर रहे हो ना, 2500 रुपए दे रहे हो, तो क्यों आप इतना तनाव में हो? तनाव की आवश्यकता नहीं आपको। देखिए ऐसा है पुनीत जी, देश की आजादी के बाद झूठ का सहारा लेकर यहां तक पहुंची कांग्रेस का अस्तित्व आज लगभग देश स्तर पर समाप्ति की ओर है। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है। जो लोग धान खरीदी में विलंब करते हैं 1 महीने का, जो लोग गिरदावरी के नाम से रकबा कम कर रहे हैं किसानों का, जो लोग अंतर की राशि देने में 1 से 1.5 साल लगा दे रहे हैं, और जो लोग अभी खरीदी में टोकन नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकार क्या केंद्र की सरकार से सवाल करेगी? ये हमको सिखाएगी कि किसानों के हित का कौन रखवाला है? मैं तो पहला प्रश्न कर रहा हूं, हम नहीं कर रहे हैं ना। आप यदि 50-58 सालों तक यदि आपने किसानों की स्थिति को यदि उन्नत बना दिया रहता, तो आज धरातल पर यह समस्या आती काहे के लिए? आप कर क्या रहे थे? बंसी बजा रहे थे बैठकर आप 58 साल तक? क्या किया? कुछ नहीं किया।
अब रहा धरना आंदोलन, जिसको आप लोग व्यापक बनाना चाहते हैं। एक तो फिर मैं कहूंगा कि बिन बुलाए बारात, फायदे बताइए ना, किसान चीख चीख कर कह रहा है कि हमको पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, क्या बता दीजिए। लेकिन बिन बुलाए बाराती, सुनो तो, बिन बुलाए बाराती वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में आप चले जाते हो मुलायम सिंह की बारात, सुनो तो भैया, सुनो ना, बिहार चले जाते हो लालू यादव की बारात में शामिल, सुनो तो, अरे सुनो तो भैया, कहानी नहीं, सुनो, तो डायलॉगबाजी करेंगे, फिल्मी डायलॉगबाजी करेंगे, हम मोदी से नहीं डरते, वैसा करें, आपने पढ़ा है, आप मुझे ये बताओ, कानून का फायदा बताओ पुनीत जी, जुमलेबाजी नहीं, ये माना जाता है कि 15-17 करोड़ किसान है, 15-17 करोड़ किसान है, सुनो तो भैया, 15-17 करोड़ किसान है। कितने किसान दिल्ली बॉर्डर पर है? सवाल एक ये भी है संजय जी, सवाल ये भी है, आप जब खुद कहते हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि हम किसी की साइड नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, तो फिर वो कंधा कैसे हो गए? अपनी बात को कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है संजय जी। किसान जब आंदोलित थे, सारे देश का किसान देख रहा जिस आंदोलन की तरफ, क्यों लगता है आपको कि किसानों के कंधे पे कोई बंदूक चला रहा? किसान तो कह रहे हैं हमारा हक दे दे, हम अभी चले जाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल सरकार, किसानों का पूरा अधिकार है और केंद्र सरकार भी सहृदयता के साथ में उसमें चर्चा कर रही है। कई ऐसे जो उनके सवाल हैं उनका निराकरण भी इस दौरान हुआ है। मेरा कहने का मतलब इस बात को समझने की आवश्यकता है शिरीष जी, कि ठीक है, दिल्ली में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कितने किसान हैं? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख किसान हैं। इस देश के अंदर में 15 करोड़ किसान हैं। पूरे देश को यदि आप देखेंगे तो ऐसा कोई किसान आंदोलन नहीं है, लगभग 95 से 98% किसान इस आंदोलन के समर्थन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें। इसलिए इसको यह कहना कि पूरे किसान उबल पड़े हैं कृषि कानून के खिलाफ में, मैं इसको कतई नहीं मानता, एक सिरे से खारिज करता हूं। 1.25 लाख किसान, और केवल पंजाब, उसमें भी 75 से 80 हजार जो है किसान, ये रिपोर्ट्स है, 75 से 80 हजार किसान केवल पंजाब के किसान हैं। पंजाब के किसानों की समस्या हो सकती है, क्या एमएसपी का मामला है, क्या नहीं है, लेकिन इसको यदि हम देशव्यापी या जन आंदोलन कहें तो इसको मैं एक सिरे से खारिज करता हूं, पहली बात। दूसरा, आप कह रहे थे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। आखिर जब किसान कह रहे हैं तो किसान की भाषा कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आती, क्यों आंदोलन में जा रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व तो कुछ ही होता है, किसान की समस्या सरकार से बातचीत हो रही है, बड़े-बड़े इलाकों के प्रतिनिधित्व, लाखों की संख्या के बातचीत कर रही करता है, सरकार बातचीत कर रही है। क्या वो जो मांग कर रहे हैं वो सही है, गलत है, उस पर कितना कन्विंस करते हैं, ये एक मुद्दा है। कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह साहब सुन रहे हैं। सिंह साहब, मेरा फिर वही सवाल है कि यहाँ पर भी अब वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, एक तरफ अनशन और दूसरी तरफ पंचायत। क्या यहाँ का किसान उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जो दिल्ली में बैठे किसान कह रहे हैं, जैसा है श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल एक किसान ऐसा है कि श्रीवास्तव जी को कुछ मालूम है नहीं, उनको ना लिखना है ना पढ़ना है। 3 कानून से क्या फायदे, हम उनसे पूछा, एक बात का जवाब नहीं है। दूसरी बात, आप ये शब्दों का प्रयोग मत करो, मेरी घोर आपत्ति है पुनीत जी, जाके बताइए, घोर आपत्ति है मेरी इसमें, घोर आपत्ति है। फायदा क्या बताओगे? केवल चिल्लाना ही डिबेट नहीं होता है जी, ये चिल्लाना ही डिबेट है नहीं। अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चिल्लाना आपकी विरासत हो सकती है, आपकी संस्कृति हो सकती है। एक मुख्यमंत्री, आप सब सुनिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का उल्लेख करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आपको संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं है आपको, आप बात करते हो अपने आप को वो समझते हो क्या? दलाली करने वाले लोग अपने आप को ईमानदार, सामने तो है सरकार, दम है तुम में, अपने घोषणा पत्र में शामिल किए थे, क्या हुआ? झूठ बोलते हो, जो घोषणा पत्र में क्यों शामिल किए? झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? पूछा राहुल गांधी से जाके 2019 के घोषणा पत्र में क्यों शामिल किए? पहले उसका जवाब दो, पहले उसका जवाब मोदी जी को आना चाहिए। किसानों को एक छोटा सा कमेंट लेके, एक छोटा सा कमेंट में लेता हूं, हमारे साथ में शिरीष जी मौजूद है यहाँ पर। एक छोटा सा कमेंट, आप दोनों से इजाजत चाहता हूँ, थोड़ी देर, एक मिनट का समय चाहता हूं। शिरीष जी, ये जो दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, ऐसे अगर सक्रिय डिबेट करें, फायदे और नुकसान के तो शायद कुछ हल निकले और किसानों को भी समझ में आए कि दरअसल दिक्कत है कहां और कैसे दूर होगी। लेकिन ये डिबेट हर स्तर पर ऐसी होती है। देखिए, बीजेपी भी इस बात को समझ रही है किसानों को दिक्कत, तभी तो उन्होंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है। और जहां तक किसानों की बात है तो छत्तीसगढ़ के किसान, ये तो संजय श्रीवास्तव भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो अभी सरकार है उसने ज़्यादा किया है, ये इस
बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनको मालूम ही कि सरकार जाने का एक बड़ा कारण किसानों की जो बेहतरी के लिए वो कर सकते थे। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, उन्होंने 15 साल में काम किया, ब्याज दर को 0 पे लाया। लेकिन अभी का जो सिनारियो था, जो किसानों की MSP का मुद्दा था, बोनस का, उसमें कांग्रेस ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया। किसानों को पैसा मिल रहा है और किसानों के जो गोबर से लेके बाकी चीजों में भी उनको राशि प्राप्त हो रही है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। चलिए, अब एक सवाल ये उठा कि क्या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें सारे देश का किसान सम्मिलित है? जवाब किसान देगा। दोनों पक्षों को सुन रहा किसान है, वो तय करेगा कि किसके कंधे का इस्तेमाल कौन कर रहा है। और किसान अपने लिए जो कंधा डटा के खड़े हुए एक दूसरे के साथ, उनकी बातें सारे देश के किसानों तक कैसे पहुंच रही हैं, प्रतिदिन क्या घट रहा है, उसका अपडेट आपको IBS24 पर लगातार मिलता रहेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।